हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहां से हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। जिन्हान मन में सोच रहा होता है, मैं फिर से इस गेम को ट्राई करूंगा जब मैं थोड़ा और पावरफुल हो जाऊंगा। और पीछे से वह आर्चर कह रहा होता है, तुम्हारा शुक्रिया इस गेम को जिताने के लिए, तुम सबसे बेस्ट हो। जिन्हान उस आर्चर की बात को इग्नोर कर देता है और अपनी ही किसी सोच में खोया हुआ रहता है। जिन्हान कहता है, पता नहीं अब इस जैसा क्वेस्ट मुझे दोबारा मिलेगा या नहीं। तभी हमारा व्यू जाता है गैंगयोन पर। गैंगयोन टावर के नीचे एक नज़र डालती है और जैसे ही वह टावर के नीचे देखती है वह काफ़ी डर जाती है, क्योंकि जिन्हान ने टावर के नीचे उन ज़ॉम्बीज़ को मारकर खून की नदियाँ बहा दी होती हैं, जिसे देखकर गैंगयोन डर जाती है। गैंगयोन कहती है, आखिर चल क्या रहा है? क्या सच में कोई सिंगल प्लेयर ऐसा कर सकता है, और वह भी एक सपोर्ट प्लेयर होकर, जिसका लेवल भी मुझसे कम है? गैंगयोन अपनी इसी सोच में गुम ही होती है। तभी आर्चर कहता है, चलो फिर अब मैं चलता हूँ। अगर हम अगली बार भी एक टीम में होंगे तो बहुत मजा आएगा। इतना कहने के साथ ही वह गेम से लॉग आउट हो जाता है। जिन्हान कहता है, चलो फिर अब मैं भी चलता हूँ, मुझे जाकर अभी रिवॉर्ड भी कलेक्ट करनी है। इतना कहने के साथ ही जैसे ही वह लॉग आउट होने वाला होता है, तभी गैंगयोन जिन्हान से कहती है, सांग जिन्हान। जिन्हान कहता है, क्या तुम मुझे जानती हो? मन में सोचता हुआ जिन्हान कहता है, मैं अभी तक इससे नहीं मिला और ना ही मैंने इसे अपना नाम बताया। उधर गैंगयोन भी सोच रही होती है, मुझे अभी इससे बात करनी होगी। मैं इस जैसे काबिल व्यक्ति को ऐसे जाने नहीं दे सकती। इसे हमारे गिल्ड में होना चाहिए, और एक गिल्ड मेंबर होने के नाते ये मेरा फर्ज भी है कि मैं ऐसे व्यक्ति को अपने गिल्ड में ज्वाइन कराऊं। इतना सोचने के साथ ही वह कहती है, क्या तुम मुझे अपना नंबर दे सकते हो? लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसे एहसास होता है, उसने जिन्हान से जिस तरीके से उसका नंबर मांगा है, उससे जिन्हान कुछ और समझ सकता है। इसलिए वह जिन्हान से फिर कहती है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है, मैं बस। तभी जिन्हान कहता है, सॉरी, अभी मुझे मेरा नंबर याद नहीं। अगर हम फिर कभी गेम में मिले तो मैं तुम्हें अपना नंबर ज़रूर दूंगा। चलो फिर अब मैं चलता हूँ। इतना कहने के साथ ही जिन्हान गेम से लॉग आउट हो जाता है। गैंगयोन कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? मैं उसके हाथों रिजेक्ट हो गई हूँ। ये कितना बुरा है। वैसे कौन इतना बड़ा बेवकूफ होगा जिसे अपना नंबर भी याद नहीं? फिर हमारा व्यू जाता है जिन्हान पर। वह रोड पर चलते हुए अपना नंबर याद कर रहा होता है। जिन्हान कहता है, आखिर मेरा नंबर था क्या? क्योंकि जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने अपना फ़ोन यूज ही नहीं किया है। वैसे क्या वह मुझे अपने गिल्ड में शामिल करने की सोच रही थी? लेकिन अभी मुझे किसी भी गिल्ड में ज्वाइन नहीं होना है। इतना कहने के साथ ही जिन्हान अपनी स्टेटस विंडो को ओपन करता है और अपना रिवॉर्ड कलेक्ट करने लगता है। उसे रिवॉर्ड में वंडर आई स्किल मिलती है, जिससे वह दूसरे प्लेयर की डिटेल्स को देख सकता है, और उसे 1500 जीपी पॉइंट्स मिलते हैं, और साथ में उसका लेवल भी बढ़ जाता है। जिन्हान उन जीपी पॉइंट्स से कुछ लेने की सोच रहा होता है, लेकिन वहाँ पर सभी चीज़ों के प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं। जिन्हान कहता है, इन चीज़ों के प्राइस 2020 में काफ़ी कम थे, लेकिन अभी तो इनके प्राइस आसमान छू रहे हैं। चलो अभी सबसे पहले घर चलता हूँ, फिर देखेंगे कि क्या करना है। इतना कहने के साथ ही वह अपने घर की ओर चल देता है, और कुछ देर बाद ही
वह अपनी बिल्डिंग के लिफ्ट में होता है और जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है उसकी नज़र जाती है अपने कमरे पर। उसके कमरे के सामने किसी ने अपने जूते उतारे होते हैं। उन्हें देखकर जिन्हान अपनी ही किसी सोच में गुम हो जाता है। जिन्हान कहता है, हर किसी का कोई ऐसा पछतावा होता है जो उसे जिंदगी भर दर्द देता है, और मुझे भी ऐसे कई पछतावे हैं, लेकिन एक पछतावा ऐसा भी है जिसे मैं कभी भुला नहीं सकता, और वह है तुम्हें प्रोटेक्ट न कर पाने का। जिन्हान अभी ऐसा इसलिए कह रहा होता है क्योंकि उसे पता है कि उसके रूम में कौन है। जिन्हान अपनी बहन की बेटी को देखकर ये सोच रहा होता है, मैं अपनी पिछली जिंदगी में उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। मैं सिर्फ एक नाकारा व्यक्ति बनकर ही रह गया। तभी वह लड़की जिसका नाम सियाहन है, वह कहती है, तो आपने अपनी पावर को अवेक कर लिया है और आप बाहर भी गए थे घूमने के लिए। वैसे अब आपका हैंगओवर कैसा है? जिन्हान यह सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। तभी उसे याद आता है वह अपनी पिछली जिंदगी में सिर्फ दारू पीकर पड़ा रहता था, और तब आहन ने उससे कहा था, अंकल आप चिंता न करें, मैं आपको हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी चाहे जो हो जाए। और जहां तक मुझे याद है उसने यह किया भी। उसने मुझे तब तक प्रोटेक्ट किया जब तक वह मर नहीं गई, वो भी मेरे हाथों में, क्योंकि उस समय मैं इतना कमजोर था कि मैं उसे कभी प्रोटेक्ट ही नहीं कर पाया। मैं एक कमजोर की तरह सब कुछ देखता रहा। तभी आहन कहती है, क्या हुआ अंकल? आप यहाँ कब तक खड़े रहेंगे? जल्दी से हाथ धो लीजिए, फिर हम साथ में खाना खाते हैं। और यहीं पर हमारे इस एपिसोड का अंत हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अब हम मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।